नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर निश्चित ही एक एम्बेरसमेंट का पार्ट हो रखा है। लोग इस वजह से पाकिस्तान की मौकरी बना रहे हैं क्योंकि उसके सबसे विश्वस्त पड़ोसी ने उसकी मजाक बना दी और मजाक बनाते समय उन्होंने पाकिस्तानी सेना का उस मामले में मजाक बनाया है जब उन्होंने 1971 में भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। यहाँ के एक उप प्रधानमंत्री के द्वारा अपने द्वारा एक तस्वीर साझा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमें अपने जैसे समझने की गलती ना करे। हम वो देश हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके अपनी जीत दर्ज की है, हम तुम्हारी तरह नहीं है। क्या है ये पूरी कहानी? आज के सेशन में हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान या तालिबान आपस में एक दूसरे को लेकर उलझ रहे हैं। आप कुछ प्रमुख सुर्खियां देख सकते हैं। तालिबान ऑफिशियल मॉक पाकिस्तान बाय शेयरिंग पिक्चर ऑफ 1971 वॉर सरेंडर टू इंडिया। आप यहां पर ये खबरें सब देख सकते हैं जिनके अंदर ये बात बहुत अच्छे से हाईलाइट की जा रही है कि तालिबान ने पाकिस्तान को मॉक किया। घटना क्या है, तस्वीर क्या है, वो थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं। साथियों, ये है वो ऐतिहासिक तस्वीर 1971 की, वो तस्वीर जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सेना के प्रमुख जो हैं वो भारत के सेना के अधिकारी के सामने पाकिस्तानी सेना का अधिकारी अपने द्वारा सरेंडर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है और इस हस्ताक्षर में ये बात स्वीकार कर रहा है कि जी हां, हम हार गए और हमारे 93,000 जो सैनिक हैं वो आपके सामने समर्पण करते हैं। इसी तस्वीर का हाल ही में जिक्र किया गया है। यह तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है, जिस समय पर हमारे यहां पर सिख अफसर भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन ऑफिस जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तानी फौज के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ये नजर आते हैं। और यह घटना उस समय की है जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं और पाकिस्तान के दो टुकड़े पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में होते हैं। बाय द वे, पाकिस्तान के द्वारा समय समय अफगानिस्तान के द्वारा यानी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के द्वारा समय समय पर इनकी और भी बहुत मजाक बनाई गई है। जैसे एक बहुत मजाक इन दिनों तालिबान में चल रही है और वो ये है कि तालिबान विल नॉट टेक ओवर पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट, यानी कि हम इनके ऊपर किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करेंगे क्योंकि इनके कर्ज कौन चुकाएगा। ये बोल कौन रहा है? ये बोल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले तालिबानी। मजाक किसकी बना रहे हैं? पाकिस्तानियों की। खैर, फिलहाल तालिबान के द्वारा जो टॉन्ट किया गया है या मतलब कसीदा कसा गया है इनके ऊपर, उसके पीछे का बड़ा कारण जो है वो ये कि यहां पर असल में सारा बवाल तहरीक तालिबान के कारण मचा हुआ है। तहरीक तालिबान के कारण पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जिनका नाम है राणा सलाहुल्लाह, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और बयान देते समय उन्होंने कहा कि यदि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में भी छिपा होगा तो हम पहले तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से कहेंगे कि वो टीटी ये जो टीटी है, तहरीक तालिबान है, TTP जो है, इसे खत्म करे और अगर नहीं कर पाती तो हम उसे घुसकर समाप्त कर देंगे। इस बात से पूरी तरह बौखला गया है तालिबान। इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने इस तरह से लिखा। इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अहमद यासीर ने लिखते हुए कहा कि एक्सीलेंट सर, Afghanistan, Syria, Pakistan are not Turkey. Target the Kurds in Syria. This is Afghanistan, the graveyard of proud empires. Do not think of military attack on us. Otherwise, there will be a shameful repetition of military agreement with India. यानी कि अगर आपने हम पर हमला करने की कोई भी गुस्ताखी की तो इतिहास दोहरा दिया जाएगा। किसने ये बात बोली? अहमद यासिर ने बोली। क्या बोली? पश्तो भाषा के अंदर ये बात बोली और कहा कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री महोदय, बहुत बढ़िया, सीरिया में कुर्दों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान तुर्की नहीं है, यह अफगानिस्तान है, गर्वित साम्राज्यों का कब्रिस्तान। हम पर सैन्य हमले की बात ना सोचें, नहीं तो भारत के साथ सैन्य समझौते की शर्मनाक पुनरावृत्ति होगी। अर्थात यदि आपने हम पर हमले करने के विचार किए तो वही वापस हम कर देंगे जो भारत ने आपके साथ किया था। काबुल ने कहा, यानी कि अफगानिस्तान ने कहा इसको मंत्री को, सनाहुल्लाह से, कि आपने जो बात हमारे बारे में कही है वो पूरी तरह प्रोवोकेटिव है और बेसलेस है, यानी कि उकसावे की बात है और अर्थहीन है। यह है वो आंतरिक मिनिस्टर जिन्होंने बयान दिया जिसके चलते वर्तमान के पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे बयान प्रॉपर तरीके से छप रहे हैं। कहानी को और आगे बढ़ते हैं। हमलों के लेकर के असल में हुआ क्या था, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कहते हैं। राणा सलाहुल्लाह जो हैं, जो कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलात के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमी पर मतलब ये असल में मुद्दा कहां से शुरू हो रहा था? मुद्दा शुरू हो रहा था अफगानिस्तान में हमले को लेकर के। और इन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते तो पड़ोसियों से अच्छे हैं लेकिन हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। तालिबान इस तरह से इन्हें मतलब अपनी तरफ से बयान देता हुआ दिखा। आप यहां पर एक लाइन देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तालिबान के द्वारा, और इसके सबसे नीचे वाली लाइन को पढ़ें। अफगानिस्तान इज नॉट विदाउट इट्स ऑनर एज ऑलवेज, यानी अफगानिस्तान जो है वो अब बिना मालिकों के नहीं है जैसे पहले था। We are ready to defend the territorial integrity and independence of our homeland, and it is mentionable we have a better experience than anyone in defending and protecting our country. ऐसा क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि तालिबान का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है अमेरिका के साथ 20 साल की लड़ाई का, जिसमें अमेरिका तालिबान की वजह से अफगानिस्तान छोड़कर चला गया, तो ये इसे अपने गौरव के क्षण में शामिल करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ चीजें और घटित हुई, और घटित घटनाओं में क्या है, तालिबान की तरफ से अपने टैंक जो है वो पाकिस्तान के उन क्षेत्रों की तरफ मोड़ दिए गए हैं। ये टैंक हैं जो आपको चलते हुए दिख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की सेना के द्वारा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हमले संभव है। अब ये ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनकी सीमा पर हमले हो सकते हैं? ऐसी क्या कहानी आ गई? कहानी कुछ ऐसे है कि नंबर ऑफ TTP मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर रेंज रह रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री का राणा सलाहुल्लाह का कहना है। अब ये TTP कौन है? मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी कि ये वो तालिबान है जो कि पाकिस्तान के अंदर है लेकिन यह पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहता है।
यानी कि आपके पास दो प्रकार के तालिबान हैं, एक तालिबान जो कि अफगानिस्तान में है, एक तालिबान जो कि पाकिस्तान में है। जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है वो तो अपनी सरकार चला रहा है, जो पाकिस्तान वाला तालिबान है उसी का नाम टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। ये टीटीपी अटैक इन दिनों पाकिस्तान में करता है, लेकिन अपने हाइड आउट प्लेस के नाम पर ये अफगानिस्तान में छुपने चला जाता है। बस इन्हीं की सूचना के ऊपर पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम लोग बॉर्डर के अंदर जहां जहां पर ये लोग रह रहे हैं वहां पर टीटीपी के खात्मे का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। बस इस बात के ऊपर अफगानिस्तान भड़क गया। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय, अब ये सुन सकते हैं, यही वो इंटरव्यू दिया गया है इनका राना सलाउल्लाह का, जिसके ऊपर ये भड़के हुए हैं। संभव है कि इस आवाज की वजह से कोई इशू हो जाए, इसलिए हम इसे बाईपास करते हैं। केवल आप इतना सा सुन लें कि एक एंकर ने पूछा था इनसे कि साहब आपको पता है कि वहां पर ऐसे ऐसे टीटीपी के आतंकी रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम वहां जाकर के उन पर हमले करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो टीटीपी ने हाल ही में, अच्छा अब ये टीटीपी है क्या कहानी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी कुछ कम नहीं है। टीटीपी ने भी हाल ही में एक और कारनामा कर दिया है। और कारनामा क्या किया है? टीटीपी ने अपनी कैबिनेट अनाउंस कर दी है, यानी पाकिस्तान में एक और सरकार अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान को दो भागों में बांटते हुए उन्होंने अपनी सरकार घोषित कर दी, और सरकार घोषित करने के साथ साथ टीटीपी ने अपने मंत्रिपरिषद में एक सुसाइड बम चलाने वाला मंत्री भी रख दिया है। अभी चर्चा करते हैं। अभी सुनने में सब कुछ बड़ा ही ऐसा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन सुने जरा ध्यान से। 28 नवंबर की खबर है, जो कि मतलब लिखी है कि टीटीपी एंड सीज फायर विद गवर्नमेंट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इनकी पाकिस्तान सरकार के साथ में जो युद्ध विराम समझौता कर रखा था वो तोड़ दिया था, और उसको करते हुए कहा था कि अब वो पूरे देश के ऊपर हमले करेंगे। ये घटना हमने आपसे कई बार जिक्र की है। बस इसके बाद इनॉग्रेशन होता है हमलों का। हमलों के बाद में भाई साहब सुसाइड ब्लास्ट होने लगते हैं। 3 लोग मारे गए, इनकी खबर आपने सुना। टीटीपी स्ट्राइक अगेन इन पाकिस्तान, 25 दिसंबर को 6 सिक्योरिटी मैन मारे जाते हैं, ये खबर आपने सुना। मिलिटेंट किल 3 पाकिस्तानी ट्रुप नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, ये आपने खबर को सुना। इतना ही नहीं, हमने अपने चैनल पर यह जिक्र किया था कि इस्लामाबाद में अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने इस बारे में चेतावनी जारी कर दी थी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हमले हो सकते हैं। ये जानकारी यूएस, यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से ली थी, क्योंकि उन्हीं दिनों 23 दिसंबर के अराउंड एक पुलिसमैन जो है वो शहीद हो गया था। यानी टीटीपी ने इतना आतंक मचा रखा है पाकिस्तान के अंदर कि ये लोग अब पूरी तरह से खुलकर के पाकिस्तान सरकार के सामने आकर खड़े हो गए हैं और ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। टीटीपी का गठन आज से 14 साल पहले हुआ था, कई छोटे उग्रवादी संगठनों से मिलकर के बना था। बैतुल्ला महमूद के नेतृत्व में 13 समूह एक साथ आए थे और एक अभियान चलाया था। इसी को तहरीक कहते हैं। अगस्त 2009 में यह बताया गया कि बैतुल्ला महमूद एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया, लेकिन बाद में संगठन ने अपने नेता के मारे जाने की खबर का खंडन किया। 2013 में इसके नेता हकीमुल्लाह महसूद के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने की भी खबर आई थी। टीटीपी अफगानिस्तान की सीमा से लगे जो कबायली इलाके हैं वहां पर अपना पूरा वर्चस्व चाहती है, इसलिए ये लगातार मांग करती रहती है कि यहां से सेना हटा ली जाए और संगठन के सदस्यों को रिहा कर दिया जाए। फाटा और खैबर पख्तूनवा जैसे कबायली इलाकों में अपनी सरकार चलाने की मंशा चलते टीटीपी पाकिस्तान की सेना से लड़ती रहती है। इन इलाकों में शिया पठान अल्पसंख्यक हैं, टीटीपी की और उनकी भी नहीं बनती है, यानी कि शियाओं से भी इनकी लड़ाई यहां पर रहती है। यह है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी हमले होते हैं, लगभग 90% आतंकी हमले वो इन्हीं की वजह से होते हैं, और ये पाकिस्तान में शरिया कानून लाना चाहते हैं। पाकिस्तानी फौज को ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ऐसी स्थिति में अब तक के अगर आंकड़े साझा किए जाएं, 2022 पूरा निकल गया, उसके 148 बार पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के द्वारा हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो प्रमुख हमले तालिबान के द्वारा किए गए, उनमें 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप है। अगर आप मलाला यूसुफजई को जानते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, असल में मलाला यूसुफजई शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, और उनके चेहरे के ऊपर जो गोली के निशान है, असल में वो भी टीटीपी के द्वारा ही चलाए गए निशान है। पाकिस्तान की सरकार में दिसंबर 2007 में जो बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी, उसमें भी टीटीपी का हाथ बताया जाता है, हालांकि टीटीपी इस बात से इनकार करता है। 2008 में इस्लामाबाद की मैरियट होटल बमबारी, जिसकी घटना की पुनरावृत्ति अभी होने की फिर से संभावना जताई गई थी, उसे भी यही बताता है। एक बार पेशावर की आर्मी स्कूल में हमला करके 131 बच्चों समेत 150 लोगों की मौत की घाट उतारने वाला भी टीटीपी था। इंटरनेशनल फोरम ऑफ राइट्स के अनुसार 83,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या यह टीटीपी अभी तक कर चुका है, और यूएन की बात माने तो अफगानिस्तान में लगभग 6500 आतंकी टीटीपी के ही इस समय शरण ले रहे हैं। और तो और इस साल जो नया तोहफा टीटीपी ने पाकिस्तान को दिया वो ये कि इन्होंने पाकिस्तान की संप्रभुता को ही चैलेंज कर दिया, और टीटीपी ने अपनी सरकार बना दी विद कंप्लीट कैबिनेट, यानी कि इन्होंने पूरी तरह से अपनी कैबिनेट ड्रॉ कर दी, और इस कैबिनेट के अंदर कई तरह की मिनिस्ट्रीज बनाई हैं। 31 दिसंबर को, शनिवार को, इन्होंने इस तरह से हैप्पी न्यू ईयर बनाया। इन्होंने डिफेंस, जुडिशरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, एजुकेशन, इवन फतवा इशू करने वाली अथॉरिटी भी अलग से बनाई है, इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस तरह की इन्होंने कई चीजें बनाई हैं। और साथ में पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक नदर्न प्रोविंस जिसमें पेशावर, मलकंद, मारवाल, गिलगिट बाल्टिस्तान इन्वॉल्व है, और एक सदर्न प्रोविंस जिसके अंदर डेरा इस्माइल खान, बन्नू और कोहट, यानी इन्होंने अपना क्षेत्राधिकार और मंत्री परिषद सब कुछ डिसाइड करके टीटीपी ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम अपने हिसाब से पाकिस्तान को बांट करके इस प्रकार से काम करेंगे। और तो और यहां पर आप खबर देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के अंदर यह खबर आई है 1 जनवरी के दिन कि तहरीक तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट विद फुल कैबिनेट अनाउंस कर दी है, जो कि पाकिस्तान की संप्रभुता को अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। यहां पर वेरियस मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं, और तो और यहां पर मतलब आतंकी जो कि मतलब यूएस के द्वारा डेजिग्नेटेड आतंकी है, उसे यहां का डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। साथ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने सुसाइड बॉम्बर्स के लिए एक स्पेशल आउटफिट बनाया है, स्क्वाड्रन बनाया है, जिसका नाम स्पेशल इस्तिशादी फोर्स रखा गया है। यानी कि इस प्रकार से ये लोगों ने अपनी पूरी व्यवस्था करी कि ये पूरा कैबिनेट अगर पढ़ना आता हो तो आप इस फोटो में से पढ़ लेना, ठीक है। तो कहने का कुल मिलाकर ये अर्थ है कि फिलहाल इन स्थितियों को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि मतलब चीजें जो सही हैं वो ठीक तरह से पाकिस्तान में चल नहीं रही हैं।
अब ये आप लोगों ने शांति से बैठ करके बिना चेहरे के मेरे सेशन को सुना, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज किसी कारणवश, टेक्निकल कारणवश हमारे स्टूडियो का कैमरा कैच नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप लोगों के सामने आज फेसलेस तरीके से मुझे आना पड़ा। और कल होपफुली टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे ही दूर होगी मैं पुनः आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। अभी आपके बीच में से मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूं। अजीत कुमार कुशवाहा लिख रहे हैं कि आई एम सॉरी सर, आपका चेयर पर बैठकर पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ दोस्त, डेफिनेटली, लेकिन कभी कभार आप ये भी समझें कि ऐसी स्थिति में भी हम आपके सामने अपना कंटेंट लेके आ रहे हैं तमाम टेक्निकल ग्लिचेस के बावजूद भी, तो आप शायद इस बात को समझ पाएंगे कि हमारी मंशा आप तक कंटेंट पहुंचाने की तो पूरी है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते हम नहीं आ पाए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारी जानकारी